हेलो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। आज मैं उस पर आधारित आपको एक्सरसाइज भी बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कोई भी आपका समकोण त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे त्रिभुज हमने ABC लिया है, जिसमें B आपका क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने की भुजा जो AC है वो हमारी क्या है, कर्ण है। एक भुजा लंब हो गई, AB लंब हो गई, और BC क्या है, आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस पर आधारित हम कई फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग अगर इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, और वर्गमूल अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा है लंब का स्क्वायर, अगर लंब हमें निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। आपका ये आधार इधर चला आया तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब आधार का वर्ग। फिर आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अगर आधार निकालना है तो लंब उधर चला जाएगा, तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो इन सूत्रों की सहायता से कोई भी समकोण त्रिभुज अगर आपके पास है, उसमें कोई भी दो भुजा दी जाए, चाहे लंब आधार दी जाए तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण लंब दिया जाए तो आधार निकाल सकते हैं, आधार कर्ण दिया जाए तो हम लंब निकाल सकते हैं। तो इसी सूत्रों पर आधारित हमारी एक्सरसाइज आती है, तो उसको हम लोग आज करेंगे। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि कोई समकोण त्रिभुज है, कि हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, सपोज ABC, ये 90 डिग्री हो गया। समकोण बनाने वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। तो हम लोग कंसिडर, और हमें कर्ण निकालना है, यानी ये निकालना है। तो हम लोगों के पास सपोज़ आपका लंब हो गया, लंब यानी AB बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर हो गया। आधार कितना है, BC बराबर है 15 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है हमारे पास, AC, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग माइनस बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है। तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप देखिए, हमें AC निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लिया, प्लस ये 15 है, 15 का स्क्वायर। आपको हमने पिछले क्लास में स्क्वायर करने के लिए बताया था, याद करने के लिए। तो 8 का स्क्वायर 8 टाइम कितना होता है, 64, प्लस 15 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 15 कितना होता है, 15 गुणे 15 225। अब इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 4 5 9 6 2 8 और 2, AC स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ गया, 289। तो हमें AC निकालना है, तो AC बराबर ये अंडर रूट 289 हो जाएगा। अब आप देखिए वर्गमूल, अब आपको हमने याद करने को बोला था, तो हमारे पास जो पिछला टेबल होगी आपके पास, वो आपने देखा होगा। उस टेबल में आपके पास 289 किस चीज़ का वर्ग है, 289 17 का वर्ग है। तो इसका मतलब उसका 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 289 का वर्गमूल कितना हो गया, 17। तो हाँ, कर्ण कितना हो गया, कर्ण बराबर हो गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको लंब और आधार दिया गया था, तो कर्ण आपने निकाल लिया। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, चित्र में अज्ञात भुजा y की लंबाई ज्ञात कीजिए। y ये है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो अब हम लोग चित्र में लिखेंगे, चित्र में क्या होगा, कर्ण कितना है, कर्ण बराबर है 13, आधार बराबर है 12, हम शॉर्ट में आ लिख रहे हैं आधार के लिए, और लंब बराबर है y। तो अब देखिए सूत्र क्या है आपके पास, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब को हम एक तरफ लिख लेंगे, लंब का वर्ग बराबर
कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही हुआ। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे लंब कितना है y है तो y का स्क्वायर हो गया, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 को 13 से गुणा करेंगे 13 13 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144। अगर आपने वो टेबल याद कर ली तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये करना। 169 में से 144 माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो वाई स्क्वायर का मान आपके पास कितना आ गया 25। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा √25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, इसके गुणनखंड कर लेंगे। वर्गमूल निकालने का तरीका ये होता है, इसके गुणनखंड किया 5 × 5, एक जोड़ा बाहर निकाला तो y बराबर कितना हो गया 5। तो आपके पास कितना आ गया y का मान 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। अब इसमें आपको कर्ण और आधार दिया था तो हम लोगों ने क्या निकाला, लंब निकाला। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। आपने अक्सर देखा होगा दीवारों पर जब हम लकड़ी की सीढ़ी लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, ये हो गई हमारी दीवार, ये हो गई हमारी ज़मीन, और जो हम सीढ़ी लगाते हैं वो कुछ इस तरह से टेढ़ी करके लगाते हैं। तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है तो ये कितना हो गया 10 मीटर सीढ़ी हो गई। दीवार और ज़मीन के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। दीवार से 8 मीटर की दूरी पर लगाई गई है, यानी ये डिस्टेंस आपको दी गई है 8 मीटर। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी ये निकालना है आपको, ऊंचाई यानी ये निकालना है आपको x मीटर। इसका हम नाम कर लेते हैं A B C। अब इसमें देखिए कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है। तो कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण AC बराबर है 10 मीटर, आधार BC बराबर है 8 मीटर, तो लंब AB का मान आपको निकालना है, यानी x हो गया। अब x मीटर लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या है आपके पास, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें लंब निकालना है पिछले सवाल की तरह। लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास 10 मीटर हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस 8 मीटर हो गया 8 का स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर 64। अब 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, तो x स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 36। तो x बराबर कितना होगा √36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 6 लिख सकते हैं, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 6, क्योंकि 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 6। तो इसका मतलब कितनी ऊंचाई तक जाएगी, x बराबर हो गया 6 मीटर। इसी तरह से हम लोग अब चौथा सवाल करेंगे। इसमें आपका क्या है कि आपको इसमें भी अज्ञात भुजा x का मान निकालना है। ये 10 दिया है, ये 8 दिया है, ये x, तो इसका मतलब ये कर्ण दिया है, लंब दिया, अब आधार निकालना है। तो कर्ण बराबर कितना है, कर्ण बराबर 10 सेमी, लंब बराबर कितना है 8 सेमी। तो हमें आधार निकालना है, आधार बराबर x। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आपके पास हो गया आधार हो गया x स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कितना हुआ 10 100 माइनस 64 बराबर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा √36। तो x बराबर हो गया √6 × 6, तो x बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। यार ये तो पिछला ही वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आपको चीज़ों को करना है और अच्छे से समझ करके लिखना है।
मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, 2-3 क्वेश्चन, उसमें आपको जो प्रश्न है उसको आप लोग करिएगा। ये है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा और करिएगा। पहले प्रश्न में कोण समकोण दिया है, सी ए की भुजा के कर्ण निकालना है। दूसरे में आपको ए बी का मान निकालना है। और तीसरे में जैसे एक्स है, ए है, पी है, वाई है, जो भी अननोन भुजा है उसका मान आपको कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।